ओम शांति। सुनते हैं आज 19 नवंबर 79 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने तिथि, तारीख, समय, राशि, कुल, धर्म सभी के हिसाब से हम सर्वोच्च भाग्यशाली कैसे हैं। साथ साथ बाबा ने मास्टर भाग्य विधाता बच्चे गुड़ियों का खेल करते हैं, वो कैसे करते हैं। तीसरा, वर्तमान समय प्रमाण कौन सी अवस्था के समीप है और उसका क्या अनुभव करना है। सुनते हैं 19 नवंबर 79 की मुरली, बेहद के वानप्रस्थी अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप। ये है मुरली का टाइटल। आज बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य के गुण गा रहे थे। हाँ, देखो बाबा कितने एकदम ऊंची स्टेज पर ले जाता है। बाप बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ रेखाओं को देख हर्षित होते हैं। भाग्य की श्रेष्ठ रेखाओं में विशेष क्या क्या बातें देखी जाती हैं वह जानते हो। मुख्य बात तिथि अर्थात तारीख, समय, विशेष ग्रह, कुल, धर्म, संपत्ति, संबंध और ऑक्यूपेशन देखा जाता है। इन सब बातों से भाग्य को देखते हैं। लौकिक रूप से किसी भी बच्चे का भाग्य देखना हो तो इन बातों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें। अब सुनिए, सर्वोच्च भाग्यशाली कौन। आप सभी अपने इन सब बातों को अच्छी तरह से जानते हो। आप सबकी तिथि कौन सी है। आज तक भी अपने भाग्य को जन्म की तारीख से या राशि से देखते हैं, तो आप सबकी राशि और तारीख कौन सी है। जन्म की तारीख कौन सी है। आप सब कब अवतरित हुए। ब्राह्मण कब अवतरित हुए। जो बाप के अवतरण की तारीख है वह आपकी है। ब्रह्मा सहित ब्राह्मण भी पैदा हुए, तो जो आदि रतन हैं उनकी तारीख कौन सी कहेंगे। बाप के अवतरण की तारीख आदि रत्नों के जन्म की तारीख है। समय कौन सा है। यह संगम ब्रह्मा मुहूर्त का समय है, तो सभी के जन्म का समय है। ब्रह्म मुहूर्त और राशि कौन सी है। लौकिक राशियां तो भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई हैं, लेकिन आप सबकी राशि जो बाप की राशि है विश्व कल्याणकारी, वही आप सबकी राशि है। जिस राशि में सर्व बाप के समान गुण समाये हुए हैं। और दशा, दशा भी गुरुवार की दशा है। कितने सुंदर बाबा अर्थ बता रहे हैं। कुल भी सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ है। डायरेक्ट ईश्वरीय कुल के हो, ईश्वरीय कुल है ना। पोजीशन, अब पोजीशन भी सुन लीजिए। मास्टर सर्वशक्तिवान हो। संपत्ति अखुट और अविनाशी संपत्ति है, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। धर्म ब्राह्मण चोटी के हो, वो भी हाईएस्ट। बुद्धि की लाइन विशाल और त्रिकालदर्शी लाइन है। अब सोचो, इससे अधिक भाग्य की रेखाएं और किसी की श्रेष्ठ तो हो सकती हैं क्या। कर्म रेखा में निरंतर कर्म योगी, सहज योगी, राजयोगी, यह रेखा बाप ने स्पष्ट खींच ली है। भाग्य के सितारे में ताज और तख्त दिखाई देता है। इससे श्रेष्ठ भाग्य और क्या होगा। गुड़ियों का अनोखा खेल। अब सुनिए, खेल अनोखा।
आज बाप दादा सदा सर्व भाग्य को देख रहे थे। जैसे बाप सर्व के भाग्य को देख हर्षित होते हैं, वैसे आप सभी स्वयं के भाग्य को देख हर्षित होते हो। छोटी छोटी बातों में भाग्य को भूल तो नहीं जाते हो। यह छोटी छोटी बातें क्या हैं? जैसे भक्ति वालों को कहते हो कि पूजा आदि गुड़ियों की पूजा है, गुड़ियों को खेल खेलते हैं, जन्म भी देते हैं, सजाते भी हैं, पूजते भी हैं और फिर डुबोते भी हैं। तो इसको आप गुड़ियों की पूजा व गुड़ियों का खेल कहते हो ना। जन्म देना, खेलना, फिर उसके बाद सजाना, पूजना और फिर डुबो देना तो इसको आप गुड़ियों की पूजा खेल कहते हैं ना। ऐसे ही मास्टर भाग्य विधाता, अब सुनो वो कैसे करते हैं। बच्चे भी इन छोटी छोटी बातों की गुड़ियों को खेल बहुत करते हैं। रियल बात नहीं होती, लेकिन हिसाब किताब चुकतो होने के लिए व धारणाओं को पेपर लेने के लिए व अपनी स्थिति की चेकिंग होने के लिए यह बातें जीवन में नए नए रूप से आती रहती हैं। निर्जीव बातें, असार बातें, लेकिन जब सामने आती हैं जैसे वह जड़ मूर्ति में प्राण भर देते हैं और इतना विस्तार बना देते हैं। वैसे आप सभी भी क्या करते? अब सुनिए कौन सी गुड़ियाओं का खेल करते। कभी ईर्ष्या की गुड़िया तो कभी वहम की गुड़िया, कभी अनुमान की गुड़िया तो कभी आवेश की गुड़िया, कभी रोब की गुड़िया अर्थात मूर्ति बनाकर बात रूपी गुड़िया में प्राण भर देते हैं और अनुभव करते और कराते हो कि ये सत्य है, यही बात ठीक है, ये प्राण भर देते हो। और फिर क्या करते? आप लोगों का गीत है ना गाया हुआ, डूब जा डूब जा डूब जा, बात से तंग होके फिर कहेंगे डूब जा मेरा पैंडा छोड़, उस बात को भी कहते हैं उसी बात रूपी मूर्ति को आगे पीछे की स्मृतियों से खूब सजाते भी हो। कुछ अगली बातें, कुछ पिछली याद आ जाएंगी, कुछ और सजाते भी हो। साथ साथ जैसे वह भोग लगाते हैं देवी को अथवा मूर्ति को, वैसे आप भी कौन सा भोग लगाते हो? ज्ञान की पॉइंट्स उल्टे रूप से सोचते हो, अर्थात भोग लगाते हो। यह तो होता ही है, यह तो सब में होता है, ड्रामानुसारम पुरुषार्थी हैं, कर्मातीत तो अंत में होना है। हाँ, तो बाबा ने कहा इसी प्रकार के ज्ञान की भिन्न भिन्न वैरायटी पॉइंट्स रोज भोग लगाते लगाते मजबूत करते हो, पक्का कर देते हो। पहले कच्चे भोजन का भोग लगाते, फिर पक्का कर देते हो और फिर उन पॉइंट्स को अर्थात भोग को अकेले नहीं खाते हो। हाँ, अपने साथ साथ पंडे कुटुंब भी बिठाते हो। वाह बाबा, नक्शा ऐसा खींच देता है बाबा। हाँ, अर्थात और भी परिवार के साथी बनाते हो, उनकी बुद्धि को भी ये भोजन स्वीकार कराते हो। हाँ, किस तरीके देखा, ये है ना, सच है ना, ये तो है ही ऐसा, ये है ऐसा, उसको भी पक्का निश्चय कराएंगे। तो बाबा कहते कि कुटुंब भी बिठाते हो, अर्थात औरों को भी और भी परिवार के साथी बनाते हो, उनकी बुद्धि को भी ये भोजन स्वीकार कराते हो। लेकिन अंत में क्या करना पड़ता है? अंत में ज्ञान सागर बाप की याद में बीती सो बीती के ज्ञान सागर की लहर में, सब उन्नति की लहर में, हाई जंप लगाने की लहर में, स्मृति स्वरूप की स्मृति की लहर में, मास्टर नॉलेजफुल स्वरूप की लहर में, इन अनेक लहरों के बीच इन गुड़ियों को अथवा मूर्तियों को डुबोना ही पड़ता है, क्योंकि परेशान हो जाते हैं ना, और मन भी तन भी बहुत परेशान हो जाता, शरीर पे असर पड़ता। फिर लास्टली एक ही नज़र आता कि अब इन्हें डुबो, जो बनाई थी ना गुड़िया, तो गुड़ियों को अथवा मूर्तियों को अनेक लहरों में डुबोना ही पड़ता है। लेकिन इतने सारे समय को क्या कहेंगे? इस सारे गुड़ियों का खेल को जैसे भक्ति वालों को कहते हो वेस्ट ऑफ टाइम,
वेस्ट ऑफ मनी, वैसे ही संगम का सर्वश्रेष्ठ समय और ज्ञान व शक्तियों के खजाने को इतना व्यर्थ कर देते हो। तो यह छोटी छोटी बातें क्या हुई? गुड़ियों का खेल। बातें बहुत पाई पैसे की होती हैं पर बन जाती गुड़ियों का खेल। इस खेल में कभी भी अपने को व्यस्त मत करो। अंडरलाइन कर लो, प्रतिज्ञा करो बाबा के सामने, जिंदगी में कभी भी इन बातों में कभी भी अपने को व्यस्त नहीं करेंगे। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखो। वर्तमान समय के ब्रह्मांड वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं। क्या करते हैं? सुनो बाबा क्या कहते हैं। वानप्रस्थी एकांत और सुमरण में ही रहते हैं। तो आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप रहो। यह है बेहद के वानप्रस्थी की स्थिति। बाप दादा ने 3 मिनट ड्रिल कराई। यह स्थिति अच्छी नहीं लगती है क्या? जो चीज अच्छी लगती है वह तो सदा याद रहती है। अब बाप व आप क्या चाहते हो? अब सुनो क्या चाहते हैं। एक ही बात चाहते हो, बाप और बच्चे समान हो जाएं, सदा याद में समाये रहें। समाना नहीं चाहते हो, समान बनना ही समाना है। समझा कि बाप क्या चाहते हैं और वह आप क्या चाहते हो? हाँ, यह सीजन स्वरूप देखने की है या सिर्फ सुनने की है? फिर सुनाएंगे कि समय क्या पुकार रहा है, भक्त क्या पुकार रहे हैं, दुखी अशांत आत्माएं क्या पुकार रही हैं, धर्म नेताएं, वैज्ञानिक, राजनीतिक क्या पुकार रहे हैं, प्रकृति भी क्या पुकार रही है। सबकी पुकार है, हे उपकारी आत्माएं, सुनने में आती है या गुड़ियों के खेल में ही बिजी हो? अच्छा, फिर सबकी पुकार सुनाएंगे। आप लोग भी कल अमृत वेले सुनना। अच्छा, सदा भाग्य को सुमरण करने वाले, सदा बाप के समान याद में समाये हुए, निरंतर एकांतवासी, हर घड़ी को सफल बनाने वाले, सफलता मूर्त, भक्ति के खेल समाप्त कर मास्टर ज्ञान सागर स्वरूप, स्मृति और समर्थी स्वरूप, ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा। आज से क्या करना है? पक्का संकल्प, गुड़ियों का खेल नहीं करना है और सर्वोच्च भाग्यशाली बनना है और वानप्रस्थ अवस्था का अनुभव करना है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।